हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ छोटा सा एक्यूट केस शेयर करती हूँ। ये केस एक 55 ईयर ओल्ड फीमेल का है जिनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही थी। तो आंटी ने मुझे कॉल किया और बोला कि मैं मेरे बेटे को भेज रही हूँ और आप उसको दवाई दे दीजिए मेरे लिए। तो मैंने कहा आंटी आप खुद आ जाइए, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे था उनका घर और कभी कभी आती रहती थी जैसे एक्यूट कोई कंप्लेन के लिए। तो उन्होंने बोला कि अभी ना थोड़ा घर में काम है, तो आप ऐसे करो मैं बेटे को भेज रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, चलो बताइए आपको तकलीफ़ क्या हो रही है। तो उन्होंने बोला कि मुझे ना यूरिन की तकलीफ़ हो रही है, बार बार यूरिन आ रहा है, दिन में भी जैसे घंटे घंटे में जा रही हूँ और रात को भी 2-2 घंटे में जा रही हूँ। तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ, नींद भी टूट रही है, तो उसकी वजह से भी अच्छा नहीं लग रहा है। और यूरिन जा के मेरा जो निचला हिस्सा है बॉडी का, जैसे कमर के नीचे का हिस्सा है, वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है मुझे। मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत हैवी हो गया है और ताकत ही नहीं बिल्कुल शरीर में, ऐसे फील हो रहा है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है। तो जैसे आपने बोला कि 4-5 दिन से हो रहा है, तो अभी आपने 4-5 दिन क्या लिया? तो उन्होंने बोला कि 4-5 दिन से मतलब एलोपैथी दवाई ली थी 1-2, लेकिन उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। मैंने कहा ठीक है। और वैसे मुझे पता था कि आंटी को डायबिटीज़ है, तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी अभी शुगर कैसा है आपका? तो उन्होंने बोला कि शुगर तो अभी करवाया नहीं है, तो आप ऐसे करो अभी मुझे 2 दिन की दवाई दे दो और बाद में मैं आके आपसे शुगर भी चेक करवा लूँगी और दिखा भी दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, शुगर भी नहीं करवाया है। तो बोले क्या आप मुझे दे दो, आप मुझे 2 दिन की दवाई दे दो, उसके बाद फिर मैं करवा लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर नहीं ठीक हो रहा है, मैंने आंटी को पहले ही बोल दिया, अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आप मुझे शाम तक मिल जाना और शुगर हम कर ही लेंगे। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है, अभी तो आप दवाई दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है देती हूँ। तो ये केस था। अब इस केस में मैंने कैसे सोचा मैं आपको बताती हूँ कि आंटी को तकलीफ़ थी, लेकिन आंटी 4-5 दिन से ऐसे ही दवाई ली नहीं ली और अभी तक शुगर नहीं किया था। जब मैंने उनको पूछा ना कि लास्ट आपका शुगर कब चेक हुआ था, तो उन्होंने बोला था 5 महीने हो गए। तो नोन केस ऑफ डायबिटीज़ कि जिनको पता है कि मुझे डायबिटीज़ है और कंप्लेन हो रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने शुगर टेस्ट नहीं करवाया था और दवाई के लिए भी वो ऐसे ही बोल रही थी कि 2-4-5 दिन तो ऐसे ही निकाल दिए उन्होंने। और अभी मुझे कॉल किया तो मैंने उसको लिया था फ्रिवोलस, अपनी बीमारी के लिए वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, ठीक है। तो दैट इज़ फ्रिवोलस। फिर जब उन्होंने बोला कि 4-5 दिन हो गए और कोई टेस्ट नहीं करवाया शुगर का, उसके बाद जब मैंने बोला तब भी उन्होंने मना कर दिया कि मैं राखी के बाद करवाऊंगी, अभी गेस्ट आ रहे हैं, है ना। तो इसको मैंने लिया था कि करवाना चाहिए, लेकिन वो कैसे भी करके उसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ एस्केप अटेम्प्ट्स टू, कि आप दवाई दे दो, अगर वो दवाई से ठीक हो जा रहा है तो मुझे शुगर और भी टाइम तक मैं उसको डिले कर दूँ। तो दिस इज़ एस्केप अटेम्प्ट्स टू। और तीसरा रूब्रिक बहुत सिंपल था। जैसे पेशेंट ने बोला कि मेरे बिल्कुल नीचे के हिस्सों में, जैसे कमर के नीचे का हिस्सा है, उसमें बिल्कुल जान ही नहीं है, बिल्कुल ताकत ही नहीं है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो दिस इज डिल्यूजन पुअर। अब अगर ये केस में अगर हम ये 3 रूब्रिक लेते हैं तो हमारे पास 3 मेडिसिन आ जाती है, दैट इज बेलाडोना, सेपिया एंड स्ट्रेमोनियम। अब ऐसे केस में जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि ये बेलाडोना है, क्योंकि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, बिल्कुल फ्रिवलस है और इस तरह से है, तो हम बेलाडोना पे आ जाते हैं। लेकिन इस केस में मैंने ये सोचा कि पेशेंट बिल्कुल लाइट नहीं मांग रहा है और शुगर कहने के बाद भी, डॉक्टर के कहने के बाद भी वो नहीं करवा रहे हैं, तो यहाँ पे लाइट डिज़ायर नहीं है। और दूसरा, जितना मैं आंटी को जानती थी, जैसे उन्होंने अभी बोला ना कि घर में काम है तो मैं बेटे को भेज रही हूँ, ठीक है, और राखी आने वाली है तो मैं राखी के बाद, गेस्ट आएंगे उसके बाद मैं टेस्ट करवाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें उनकी अपनी घर की जो एंग्जाइटी है वो दिखा रही थी। तो एंग्जाइटी हाउस होल्ड मैटर्स भी सोच सकते हैं। और दूसरा कि लाइट डिज़ायर नहीं था, इसलिए फिर मैंने इनको दिया था सेपिया 30 के वाटर डोजेस दिए थे मैंने उनको, और उनको बोला था कि आप हर घंटे घंटे में लो, पानी में डिज़ोल्व करके। और शाम तक भी उनको काफ़ी फ़र्क हो गया था। जब शाम को उनका कॉल आया तो उन्होंने बोला कि अब तो ठीक है, सुबह से मैं सिर्फ 2 ही बार गई हूँ और पैर में भी मुझे अभी अच्छा लग रहा है। और फिर बाद में जब उनका टेस्ट वगैरह करवाया तो थोड़ा सा ज़्यादा आया था। फिर रेगुलर मेडिसिन के बाद उनका शुगर भी कंट्रोल में हो गया और इस तरह से उनकी एक्यूट कंडीशन भी सॉल्व हो गई थी। तो ये केस था जो मुझे लगा कि जनरली हम बेला पे जाते हैं, लेकिन वो भी पीपीपी अगर हम देखें तो दूसरी मेडिसिन जैसे सेपिया है या अलग मेडिसिन भी आ सकती हैं। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये केस शेयर किया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।